स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी लेखपाल, आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि 21 तारीख को यूपी ट्रिपल एससी का लेखपाल का पेपर था, जो कि आपने देखा कि 21 मई को पेपर जैसे ही छूटा उसके बाद सारी चीज़ें आपको क्लियर होती रही कि पेपर लीक का मामला बहुत सामने आ गया बहुत तेज़ी से। क्योंकि आपने देखा होगा एक वीडियो आया हुआ था कि आपका पेपर जो था वो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ही था, लेकिन उसके बाद एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें बच्चे जो थे लेखपाल की पेपर देने गए थे वो 2 बजे भी निकल रहे थे। तो उसी मामले को लेकर क्या हुआ, ये पेपर लीक वाला मामला तूल पकड़ लिया है और तभी से चीज़ें बहुत ही तेज़ से फैल रही हैं और चल रही हैं। न्यूज़पेपर में भी आप सभी के निकला हुआ था न्यूज़ कि आप पेपर कई जगह लोग पकड़े भी गए, कई लोग पकड़े गए जो पेपर लीक के मामले में संदिग्ध थे। और पेपर लीक का पूरा मामला क्या है, इन सभी चीज़ों पे हम आगे बात करेंगे। क्या पेपर कैंसिल होगा, कैंसिल होने की चीज़ें क्या हैं, क्या होगा, आयोग ने क्या अपडेट दिया है, इस सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। क्योंकि पेपर तो लीक हुआ है, यूपी लेखपाल का पेपर तो लीक हुआ है, कई आपको साक्ष्य मिले हुए होंगे, तो इन सभी पर हम आपसे चर्चा करेंगे। पेपर कैंसिल होगा या इसी को माना जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग देख रहे हैं जब तक अभी 2-3 दिन से आयोग क्या है, कल से आयोग ने भी अपनी नोटिसें देना शुरू कर दी है कि किसी भी प्रकार की क्या कोई अपडेट वैसी नहीं है। तो जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पहली बार अगर विजिट कर रहे होंगे चैनल पे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहेंगे। हम चलते हैं अपनी आगे न्यूज़ पे। तो पहले आपको मैं दिखा दूं, ये रही आपकी एक पेपर कटिंग। इस पेपर कटिंग में आप देख पा रहे होंगे, स्पष्ट आपको दिख रहा होगा कि इसमें आपको बताया गया है कि जो पेपर कट यानी कि जो पेपर हुआ था, ये आपकी एक पेपर कटिंग है। इसमें आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो आपका पेपर हुआ था, इस पेपर में नकल हुई थी और नकल करने वाले लोग पकड़े गए थे। 2 नकलची पकड़े गए, इसमें आपको स्पष्ट दिखाया भी गया है। कहा गया बीएनएसडी समेत 2 केंद्रों पर पकड़े गए 2 नकलची। इसी तरह होमगार्ड की परीक्षा में भी ऐसी सेंध लगाने के चक्कर में क्या हुआ था, इसी कॉलेज में पकड़े गए थे 2 और इन दोनों लोगों को क्या किया गया, पकड़ा गया था। जो कि ये तो कुछ न कुछ स्पष्ट कर रहा कि नकल की सेंध तो लग रही थी, सेंध जारी थी कि नकल हो जाए और क्या है कि नकलची लोग, लेकिन क्या किया गया, नकलची लोग पकड़े गए और पकड़े गए तो इन दोनों लोगों का फ़ोटो भी है। इससे ये स्पष्ट होता है कि नकल के लिए लोग बहुत ही ज़्यादा प्रयासरत रहे। और एक वीडियो जो आपको मिला था, आपको मैंने दिखाया था, आप लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन आप सोशल मीडिया से अगर जुड़े होंगे तो सोशल मीडिया पर आप सभी लोग देखे होंगे कि वीडियो जो था वो एकदम स्पष्ट था कि किसी सेंटर से बच्चे 2 बजे निकल रहे थे, जिसकी वजह से पेपर लीक का मामला तूल पकड़ रहा है। ठीक है, तो ये रहा। और उसके बाद ये तो पेपर लीक का मामला है कि पेपर लीक हुआ था और कई चीज़ें आप लोगों ने सोशल मीडिया से देखी भी होंगी। हम आपको अब चर्चा अगली पॉइंट पे ले चलते हैं, अगले पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं। वो जो पॉइंट था हमारा क्या था, मैं आपसे चर्चा करता हूँ कि आयोग ने क्या स्पष्टीकरण दिया। तो आयोग ने क्या कहा है कि परीक्षा लीक हुई है कि नहीं, परीक्षा का क्या संदर्भ रहेगा। आयोग ने क्या कहा है कि आयोग ने कहा कि ऐसा कोई भी मामला नहीं है। देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ। इन्होंने कहा कि आयोग के विज्ञापन संख्या 225 लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 21/5/26 को लिखित परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराया गया। जो कि इन्होंने क्या कहा है कि ये द्वारा प्रदेश के 44 जनपदों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों यानी 861 परीक्षा केंद्रों पर निष्पक्ष, निर्विघ्न और शुचितापूर्ण रीति से संपन्न कराया गया है। उक्त परीक्षा शांतिपूर्ण पूर्वक और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो चुकी है। फिर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा गलत मंशा से प्रेरित होकर परीक्षा की शुचिता को लेकर भ्रामक विश्लेषण एवं प्रचार किया जा रहा है, जो आपत्तिजनक है।
ये 24 तारीख की नोटिस है, जो कि कल की डेट की एक नोटिस है जो आयोग ने दिया है। आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा है, जो आप लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही हैं ये एकदम भ्रामक है, कोई ऐसा है नहीं, किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक चीज़ें ना फैलाएं, क्योंकि आयोग का स्पष्ट कहना है कि कहीं पर कोई पेपर लीक नहीं हुआ, शुचितापूर्ण परीक्षा कराई गई है। ठीक है, ये आयोग की एक नोटिस है। इसके आगे हम आपको और दिखाते हैं आयोग ने क्या कहा है। आयोग ने कहा है अपनी नोटिस में 24 की कि पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अफवाहों पर अभ्यर्थी ध्यान न दें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह की गुमराह करने वाले अभ्यर्थियों को भड़काने वाली खबर फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आयोग और पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोग शुचितापूर्ण और पारदर्शी भर्तियां प्रक्रिया के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। ये आपका नोटिस है, जो कि स्पष्ट रूप से यही कहा गया कि किसी भी प्रकार की कोई बात माननी नहीं जाएगी। यूपी SSSC का कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, लेखपाल का भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ये आप देख ही रहे हैं क्या कहा गया कि लेखपाल का पेपर लीक नहीं, केवल भ्रामक चीज़ें हैं जो स्पष्ट रूप से वो निराधार हैं। ये आयोग ने कह दिया कि जो चीज़ें आपकी सोशल मीडिया पर चल रही कि पेपर लीक हो गया है, ये सारी चीज़ें निराधार हैं। तो इन सभी सी चीज़ों से लेकर हम दूसरी नोटिस आपको दिखाते हैं जो आयोग ने जारी की है। एक देखिएगा, ये एक नोटिस है दूसरी, जो आयोग ने स्पष्ट रूप से क्या कहा कि जो आपका लेखपाल परीक्षा है उससे संबंधित एक दूसरी नोटिस भी इन्होंने कल ही जारी किया था। उस पर भी हम देख लेते हैं क्या हुआ। ये देखिए, आयोग ने सूचना दी कि उत्तर प्रदेश अजनत सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा लेखपाल मुख्य परीक्षा 1 की लिखित मुख्य परीक्षा आयोग द्वारा 21/5 को दोपहर 10 बजे से 12 बजे तक 44 जनपदों में 861 परीक्षा केंद्रों पर कराई गई। उक्त परीक्षा में 3,66,712 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसके सापेक्ष 3,01,756 लगभग 82% 82.29% अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा प्रतिभाग किया गया। इतने परीक्षार्थियों ने क्या किया, परीक्षा में भाग लिया है, जिससे आयोग ने स्पष्ट किया है कि इतनी उपस्थिति रही। परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने हेतु परीक्षा केंद्रों पर जनपद मुख्यालय और आयोग मुख्यालय पर स्थापित कंट्रोल कमांड रूम में CCTV के माध्यम से सतत निगरानी करते हुए परीक्षा का आयोजन किया गया। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर प्रतिरूपण के प्रयोगों की रोकथाम की गई। कुल 18,883 CCTV और कैमरे, वही 7,683 बायोमेट्रिक ऑपरेटर, 6,297 फिंगरिंग गार्ड के साथ प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 861 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 861 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 34,368 कक्ष निरीक्षक की तैनाती की गई थी। ये इन्होंने पूरा ब्यौरा दिया है अपना कि क्या क्या हमने व्यवस्था कर रखी थी। ये सारी व्यवस्थाएं मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताई। देखिएगा आगे आयोग क्या कह रहा कि जनपद बुलंदशहर के शिव कुमार अग्रवाल जनता इंटर कॉलेज जहांगीराबाद के परीक्षा केंद्र एक अभ्यर्थी की पहचान संदिग्ध होने पर उसकी संदिग्धता की पुष्टि उसके बायोमेट्रिक व अन्य डाटा से करते हुए इसके विरुद्ध सुसंगत नियमों में कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस को वहां के केंद्र अधीक्षक द्वारा सौंप दिया गया था। परीक्षा आरंभ होने पर परीक्षा केंद्र गोपीनाथ लक्ष्मण दास रस्तोगी इंटर कॉलेज ऐशबाग लखनऊ के एक कक्ष से पेपर लीक की भ्रामक सूचना प्राप्त होने पर सत्यापन जनपद प्रशासन व अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया, जो कि गलत पाई गई सूचना, क्योंकि वह OMR एवं प्रश्न सील पैकेट में सुरक्षित रहे। केवल एक कक्षा संख्या 21 के कुछ अभ्यर्थी परीक्षा आरंभ होने के पूर्व भ्रमवश उठकर कक्ष से बाहर आ गए, जिन्हें मौके पर उपस्थित अधिकारियों द्वारा वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया गया, जिस पर वे अपने परीक्षा कक्ष में वापस जाकर परीक्षा सम्मिलित हुए। लेखपाल परीक्षा 2026 पूर्ण शुचिता के साथ निष्पक्ष, निर्विघ्न और शांतिपूर्वक संपन्न कराई गई। अब आप देख रहे हैं जितनी भी नोटिस आयोग जारी कर रहा है उन सारी नोटिसों में आयोग का एक ही कहना है कि कोई भी परीक्षा है
जो भी लेखपाल की परीक्षा हुई है किसी प्रकार से पेपर कहीं लीक नहीं हुआ है। पेपर जो है कहीं पर भी लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं है। लेकिन जो सूचनाएं आप सभी को मिल रही हैं, जैसी चीज़ें आ रही सोशल मीडिया पर, उससे ये स्पष्ट है कि पेपर लीक है। पेपर लीक है ये मामला आप सभी लोग जान रहे हैं, देख पा रहे हैं कि लेखपाल का भी पेपर, जैसे नीट का पेपर लीक हुआ उसके तुरंत बाद अभी लेखपाल का पेपर भी लीक हो चुका है। लेकिन आयोग माने तब, सरकार माने तब। आयोग क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि देख रहे हैं बराबर नोटिस वो दे रहा है कि किसी प्रकार की कहीं पर भी कोई फॉल्ट नहीं हुई है। लेकिन अब क्या होगा? क्या पेपर लीक माना जाएगा? आयोग पुनः पेपर कराएगा? ये कंडीशन डिपेंड करती है सिचुएशन पर। सिचुएशन क्या होती है? मना स्थिति डिपेंड करती है किस पर? मना स्थिति डिपेंड करती है अभ्यर्थियों के ऊपर। अगर अभ्यर्थी जितने हैं वो सारे अभ्यर्थी अगर क्या करते हैं, आंदोलन के रूप में ट्वीट करते हैं या किसी भी प्रकार से वो सूचनाएं, या हाई कोर्ट जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो कोर्ट से अगर चीज़ें चलती हैं तब हो सकता है पेपर निरस्त होकर दोबारा परीक्षा कराने की कोई ऐसी सूचना आए। लेकिन जो आयोग का कहना है, तो आयोग एकदम स्पष्ट कर रहा है, कल ही की नोटिस है, 24 को ही रात में आई हुई है, जो स्पष्ट आयोग ने कह दिया कि कहीं किसी भी प्रकार से कोई भी पेपर लीक नहीं है। तो आप निश्चिंत रहें। ये आप आयोग का कहना है, मेरा नहीं, कि आयोग कह रहा है आप निश्चिंत रहें, किसी भी प्रकार से कोई पेपर लीक नहीं है, परीक्षा पुनः नहीं होनी है, स्पष्ट कर दिया है। लेकिन परीक्षा अगर पेपर लीक है, जिसके संदेश, जिसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप सभी लोगों ने देखा है, तो मेरा मानना है इसकी जांच कराई जाए। जांच में अगर ये संदिग्धता पाई जाती है तो पेपर को पुनः कराया जाए, क्योंकि एक पेपर के लिए लोग सालों साल इंतज़ार करते हैं, तब जाके उस पेपर में बैठ पाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तब उस पोजीशन तक पहुंच पाते हैं, और अंततः लीक होकर या फिर गैर तरीके से किसी दूसरे को जॉब मिल जाए जो उसके लायक नहीं है, ये सरासर गलत है। तो इन सारे चीज़ों के खिलाफ मैं भी हूँ, ये सारी चीज़ें गलत हैं। अगर आयोग कह रहा है तो आयोग को एक बार इस पर ध्यान से चीज़ें स्पष्ट से लेनी चाहिए और इसकी जांच कराए। फिर अगर स्पष्ट हो जाता है कि लीक नहीं हुआ है तो परीक्षा दोबारा ना करा के आगे की कार्रवाई करे, नहीं तो पहले तो क्या करे, आयोग को जांच कराना चाहिए इस पर। ठीक है, ये रही आज की सूचना। इससे रिलेटेड कोई अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ज़रूर आप सभी को स्पष्ट कराई जाएगी, क्लियर कराई जाएगी। आप सभी लोग, जितने भी लोग नए होंगे, वीडियो को देख रहे होंगे या बाद में देखेंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। इससे संबंधित कोई भी वैसी अगर जानकारी आती है तो आप सभी को बहुत जल्द दी जाएगी और सटीक तरीके से दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू।